नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान बच गया है कुछ दिनों के लिए। ऐसे में सीज फायर हो चुका है, अमेरिका ने मध्यस्थता भी करवा दी और फिर देश ने भी बयान जारी कर दिया, पाकिस्तान ने भी अपनी बातें कह दी। यानी अब अगर किसी भी तरीके का उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, भारत उसे सीधे युद्ध मानेगा और फिर युद्ध की तरह लड़ाई होगी। ऐसे में जो 22 तारीख के बाद से भारत में तमाम फैसले लिए गए, तमाम तरीके के बैन लगाए गए पाकिस्तान पर, उन सब का क्या होगा? और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा है कि सिंधु जल समझौता आगे कहां दिख रहा है जाता हुआ। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे ही समझेंगे। पंकज जी, सीज फायर के साथ ही सिंधु जल समझौते का जिक्र हो रहा है, उसका क्या होगा? क्या फिर से एक बार बहाल हो जाएगा? नहीं, भारत सरकार ने साफ कर दिया इस बात को कि सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड किया गया था अभी वो जारी रहेगा। कोई भी ऐसी बात जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कदम उठाया था उसे रीथॉट नहीं करने जा रहा है। जैसे ट्रेड पे बैन जारी रहेगा, जो उनके जो सेलिब्रिटीज थे उनके सारे यूट्यूब अकाउंट्स जो भारत में फैन फॉलोइंग बढ़ाकर वो पैसे कमाते थे वो बंद रहेंगे अभी तक। सिंधु जल समझौता जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो सस्पेंड रहेगा और भारत इसी तरह अपनी मर्जी से जब जी करेगा पानी छोड़ेगा, जब जी करेगा रोकेगा। तो देखिए, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया ना, तो उन्होंने एक शब्द कही कि हमारी शर्तों पर। हमारी शर्तों पर, इसका मतलब सामने वाला गिड़गिड़ा रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत अहम बैठक चल रही है। उस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, सीडीएस सब मौजूद हैं। अब जो बात चल रही है वो डिस्कशन की बातचीत होनी है पाकिस्तान के साथ और उसमें अमेरिका भी रहेगा शामिल। तो भारत को कौन सी शर्तें लगानी है, क्योंकि कुछ जो फोन उन्होंने किया होगा ना, तो कुछ तो इनिशिएट बात हुआ होगा ना कि हम रुकेंगे तो किन शर्तों पे रुकेंगे, क्या कहेंगे, उसी को फाइनलाइज किया जा रहा है। देखिए, भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत ने जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, हमने 200 के करीब मारे। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, पहले एक बात तो देश जो कि अगर साफ शब्दों में बात करें तो जो इनका कोर वोट बैंक था बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो थोड़ा सा सदमे में है। वो कह रहा है कि नहीं, मौका था, पीओके या कुछ हिस्सा तो ले ही लेना था, पहली बात। और दूसरी बात, उसको अब ये डर लग रहा है कि क्या जो बैन लगा रखा था वो बैन हटा तो नहीं लोगे अब। ये जैसे कि देखिए, नारे लगाने के लिए बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पीओके ले लिया, गिलगिट बाल्टिस्तान या अमेरिका ग्रीनलैंड नहीं ले पा रहा है और आप कह रहे हैं कि भारत पीओके ले लेगा। रशिया यूक्रेन नहीं ले पा रहा है। ये देखिए, दुनिया की स्थिति समझिए। जब तक वहां के लोग नहीं चाहेंगे कोई भी देश नहीं बनता। बांग्लादेश बना क्योंकि बांग्लादेश के लोग अलग देश चाह रहे थे और जो ज्योग्राफिकली बहुत दोनों अलग अलग थे, इस वजह से बना। अच्छा, दुनिया में एक उदाहरण बताइए कि बिना वहां के लोगों के चाहे किसी तीसरे देश ने जाकर वहां पे देश बना दिया हो। कभी नहीं हुआ ना। तो ठीक है, सेंटिमेंटल भावनात्मक रूप से यह बात कहना कि ठीक है हम पीओके ले लेंगे या फिर हम गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेंगे, हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। अगर बलूचिस्तान को अलग होना होगा तो वहां के लोग अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए आपको या हमें परेशान रहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, किसी भी देश की ज्योग्राफी बदलना इतना आसान नहीं है आज के युग में। देखिए, शक्ति संतुलन बदल गया है। अमेरिका भी किसी देश में कुछ होता है तो वहां तख्ता पलट करवाता है। उस देश का विभाजन आज तक अमेरिका भी नहीं कर सका। तो ये सब ठीक है, लेकिन दूसरी मैं एक बात और बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता कराई है। अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की है, करवाई है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है जाकर। ये समझिए, मैं जो शब्द बोल रहा हूं गिड़गिड़ाना, वो गिड़गिड़ाया है। वो सऊदी अरब के पास भी गया है, वो ईरान के पास भी गया, वो तो अपने दोस्त चाइना के पास भी गया और रशिया से बात हुई थी। लेकिन वो सारे विफल रहे तो मजबूर होकर पाकिस्तान जो है तब अमेरिका के पास गया और भारत अपना टारगेट जो चाहिए था वो तो हासिल हो गया ना। और उसके बाद भी हमने कई तरह की उस पर पाबंदियां लगा रखी है। अभी कई शर्तें हम और करेंगे बातचीत में, उस पर बातचीत होगी।
भारत विन विन सिचुएशन में है। विन सिचुएशन में, लेकिन और क्या मान लें कि आतंकवाद पाकिस्तान रोक देगा? अब देखिए, सिग्नेचर एंड नेचर नेवर चेंज, है ना कहावत कि नेचर एंड सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। देन प्ले लाइक इजराइल ना। नहीं, देखिए इजराइल, हर कोई अपने देश में एक बात और है, नैरेटिव चलता है कि इजराइल की तरह हो जाए। अरे इजराइल की देखिए वहां की स्थितियां भिन्न हैं। इजराइल एक बहुत टेक्निकली एडवांस कंट्री है और जो सामने वाला उससे लड़ रहा है उसके पास कुछ नहीं है स्टेन गन के अलावा। जाता है, बम गिराया जाता है, और वहां की जिस तरह टोपोग्राफी है भारत पाकिस्तान की नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है और पाकिस्तान भी यकीन माने 25 करोड़ की आबादी वाला देश है। 7 लाख लोग नहीं है कि हटा दिया। यह स्थिति अलग समझिए इस बात को। हम भी भावनात्मक रूप से कह देते हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे तो सिंध अलग बना लेंगे, बलूचिस्तान अलग बना लेंगे, या ये, लेकिन ये ख्वाब है। ख्वाब और हकीकत का फर्क समझिए। एक बात मैं और गंभीर बात कहना चाहता हूं कि बहुत लोग सोशल मीडिया पे एक सवाल कर रहे हैं, और सवाल यह है कि अगर मध्यस्थता करवानी ही थी तो अपने सबसे निकट का जो दोस्त है रशिया से करवा लेते। उसने कल भी बताइए। अच्छा, कल विक्ट्री डे परेड में हमारे रक्षा राज्य मंत्री गए थे, वो हमारा सपोर्ट कर रहा है, मित्र भारत बोलकर और रशिया चाइना के जरिए पाकिस्तान पे भी आराम से दबाव डलवा लेता। इससे क्या होता, दुनिया का जो पावर सेंटर है अमेरिका से थोड़ा सा हटकर रशिया की तरफ भी हो जाता। लेकिन अब क्या रणनीति है, क्या है, वो मुझे नहीं समझ में आया कि अमेरिका मध्यस्थता तो कोई भी देश करा देता भाई, चाइना भी अपील कर रहा था, लेकिन हमें अपने सबसे जो नजदीकी मित्र है उसे यह मौका देना चाहिए था। बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया में कह रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, मैं तो लोगों की बात सरकार तक पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल, आप देखिए जो हर बार जो जंग होता है वो अमेरिका क्यों मध्यस्थता करे? इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था, लेकिन उस वक्त रशिया ने किया था। ताशकंद समझौता 65 में हुआ था, जो ताशकंद समझौता जो 65 युद्ध के बाद वो रशिया ने करवाया था। इंदिरा गांधी को रूस ने रोका था। यह साबित करता है कि हम धीरे धीरे रशिया से दूर होकर अमेरिका के नजदीक जा रहे हैं, कोई बोले या न बोले। लेकिन देखिए, जब से भारत आजाद हुआ, लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ में आपको पॉइंट टू पॉइंट देखिए करेंगे तो नहीं, समझ आ जाता है। नहीं, देखिए जब आजाद हुआ भारत तो 1948, 1965 और 1971 रशिया मध्यस्थ था। उसके बाद कारगिल से यह चेंज हुआ। 1999 के बाद कारगिल में अमेरिका मध्यस्थ, और अभी फिर से अमेरिका ने मध्यस्थता की है। देश के लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि क्या भारत जो स्टैंड ले रहा है वो सही है। ज्यादा रिलायबल पार्टनर कौन है भारत का, रशिया या अमेरिका? आपको किस पे भरोसा है? देखिए, रशिया की टेक्नोलॉजी ने भारत को बचाया है। S-400 रशिया का दिया हुआ है, अमेरिका का दिया हुआ F-16 उनकी तरफ से लड़ रहा था, मार गिराया गया। फिलहाल सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया था वो बरकरार रहेगा, उसे अभी खोला नहीं जाएगा, बहाल नहीं किया जाएगा। जो किसी भी तरह का जो पाबंदी लगाई, कोई भी पाबंदी, और इसके अलावा जो पाबंदियां पाकिस्तान पर थी वो सब भी बरकरार रहेंगी। फिलहाल बता दें कि सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ। एक बात और मैं बता दूं, 12 तारीख को एक बैठक होने वाली है जिसमें समझौता हुआ किन शर्तों पर होगा उस बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी। खबर यही कि G7 के सामने लिखकर, G7 देशों के सामने लिखकर देना होगा कि हम अब आतंकवाद नहीं करेंगे। क्या होगा वो उस वक्त पता चलेगा। अभी तो बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी तो यह भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम भविष्य में कभी भी आतंकवादी हमला नहीं करेंगे। ये तो झूठ है। बाकी हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा युद्ध विराम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ
कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।